बिहार में टूटा गठबंधन, लौट आया महागठबंधन। सियासी चौसर की बयान। बिहार में नीतीश कुमार। नीतीश ने मारी पलटी, सियासत में चिंगारी भड़की। बीजेपी ने बदले सुर, नीतीश कुमार हो गए दूर। बिहार के सियासी चौसर में बीजेपी पूरी तरह से चित्त हो गई है। एनडीए के दलों बीजेपी और जेडीयू में अब तकरार हो गई है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने जेडीयू के लिए हरी बत्ती भी जला दी है। लेकिन इस बीच सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, जो अचानक से सियासी घटनाक्रम बदल गए। तो आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। बिहार में एनडीए के अहम सहयोगी नीतीश कुमार के रास्ते अब अलग थलग हो गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार काफी खफा थे। नीतीश कुमार बीजेपी और आरसीपी सिंह की चाल को भाप गए थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश की नजदीकियां एक बार फिर से लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी से बढ़ने की भी मजबूरी थी। नीतीश कुमार के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर नई सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार के बीजेपी से मतभेद और आरजेडी से नजदीकियां बढ़ी हों। करीब 40 साल के सियासी सफर में नीतीश कुमार ने कई मौके पर अपने विचार बदले हैं, साथ ही उनकी निष्ठा भी बदली है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कुछ अहम जानकारियां। जब साल 2013 में बीजेपी से तोड़ा था नाता, जेडीयू और बीजेपी के बीच पहली बार 1998 में गठबंधन हुआ था। बिहार की राजनीति में कई ऐसे मौके आए जब नीतीश कुमार ने पाला बदला है। साल 2013 में बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव 2014 के लिए नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाना नीतीश को रास नहीं आया। 16 जून 2013 को बीजेपी ने मोदी की लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया तो नीतीश कुमार खफा हो गए और उन्होंने बीजेपी के साथ अपने 17 साल पुराने नाते को तोड़ दिया और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। अब एक नजर 2015 जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। 2015 में बनी महागठबंधन की सरकार। नीतीश कुमार ने साल 2015 में राजनीति के अपने बड़े भाई और पुराने सहयोगी लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाकर विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में बिहार की राजनीति में बदलाव आया और महागठबंधन को बड़ी जीत हासिल हुई। नीतीश कुमार महागठबंधन के नेता बने और 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। साल 2017 में फिर बदला पाला। साल 2017 में महागठबंधन में दरार पड़ गई। 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने प्रदेश के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उस दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में डिप्टी सीएम तेजस्वी से इस्तीफे की मांग बढ़ने लगी थी। बाद में नीतीश कुमार ने कहा था कि ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल हो गया था। नीतीश कुमार ने फिर बीजेपी और सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बनाई और 27 जुलाई को एक बार फिर बिहार के सीएम बने। अब ऐसे में सवाल है, क्या नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कोई मतभेद हुआ? तो आइए वो भी आपको बता देते हैं। नीतीश का फिर से बीजेपी से मतभेद क्यों? साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने उन्हें चुनाव में 43 सीटों पर जीत के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया। लेकिन महज 2 साल बाद ही मतभेद फिर से उभर कर सामने आया है। सियासी गलियारों में जोरों की चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं और राजनीति के शुरुआती दिनों के साथ ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के सहयोग से नई सरकार बना सकते हैं। आरसीपी सिंह से नीतीश कुमार काफी नाराज बताए जाते हैं। आरोप यह भी है कि बीजेपी आरसीपी सिंह के सहारे नई चाल चल सकती है। बैठक में नीतीश कुमार विधायकों के मन को टटोलने की कोशिश की और विचार विमर्श के बाद एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। 1990 के दशक से एक दूसरे की सहयोगी रही जेडीयू और बीजेपी की हाल के दिनों में अग्निपथ योजना, जाति जनगणना, जनसंख्या कानून और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर अलग अलग राय रही है। अब तस्वीर साफ है, जल्द ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी।